तो गाइस सबसे पहला काम करना है, आपको क्रोम ओपन कर लेना है। आपके टैबलेट, फ़ोन जहाँ पे भी आप हो या फिर डेस्कटॉप कहीं पे भी आपको क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको टाइप करना है पीएम सूर्य घर। टाइप करके इंटर कर देना है। पहला लिंक आपको खुलेगा pmsuryaghar.org.in। ये नहीं ओपन करना है .gov.in जिसके लास्ट में हो, वो सरकारी साइट होती है, उसके मतलब उसको ओपन करना है। तो यहाँ पे है pmsuryaghar.gov.in, तो सेकेंड नंबर पे हमें ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे हम पहले जान लेते हैं ना कि कितना सब्सिडी किसको मिलेगा। तो दूसरे नंबर की लिंक हम क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। तो आप उसको डाउनलोड करके जैसे खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब ये 30,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से आपको सब्सिडी मिल रही है 2 किलोवाट तक। यानी कि अगर आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो 1 लाख का आपको वो सोलर पैनल पड़ेगा, जिसमें से आपको 60,000 रुपये की सब्सिडी भारत सरकार आपको वापस कर देगी। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 40,000 ही होगा, लेकिन आपको 1 लाख रुपए पहले पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो आपको मतलब 2 किलोवाट तक तो 60,000 मिल गया। उसके बाद अगर आप 3 किलोवाट मतलब 1 किलोवाट और बढ़वा रहे हैं तो आपको 18,000 और पे कर मतलब 18,000 की सब्सिडी आपको मिलेगी, लेकिन आपका 12,000 रुपये का लॉस होगा। मतलब अगर आप 2 किलोवाट से 3 किलोवाट पे जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं ना कि 2-2 किलोवाट करके दो जगह ले ले रहे हैं, फिर उसको कंबाइन करके सोच रहे हैं कि मतलब उनका पैसा बच जाएगा इस तरह से। लेकिन उसमें उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो इन्वर्टर आता है वो इस तरह से नहीं आता है कि आप मतलब 2 किलोवाट का एक जगह और 1 किलोवाट का एक जगह करके उसको इन्वर्टर को एक साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो उसमें ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो अगर आप अलग से जाएंगे 3-4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लेने तो वो आपका अकेला 50,000 का पड़ जाएगा। तो आपको पैसा बचाने के चक्कर में और ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि भले 12,000 कम सब्सिडी मिल रहा है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है 3 किलोवाट का तो आप यही मतलब एक साथ ही लगवाएं, उसमें आपका ज़्यादा सेविंग हो जाएगा। तो ये तो रही कि मतलब किसको कितना मिलेगा, और आपका कमर्शियल नहीं होना चाहिए, होम के लिए होना चाहिए, ये सब तो है मतलब उसका रिक्वायरमेंट। बाकी ये है कि मतलब आपको कितना सब्सिडी मिलेगा। अब आपको बताता हूँ ना मैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग 5-5 हज़ार रुपये ले ले रहे हैं बस अप्लाई करवाने के लिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अप्लाई करना, और कोई भी कर सकता है इसको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए लिख रहा है अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप, अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको। मैंने तो रजिस्टर कर चुका हूँ पहले ही, आपको पहले रजिस्टर करना होगा। तो आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये स्टेट के बारे में पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सी कंपनी है, ये आपको बिजली के बिल के ऊपर मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। कंज्यूमर अकाउंट नंबर भी आपको बिजली के बिल पे ही मिल जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और थोड़ा सा और डिटेल आपसे मांगेगा। उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर आपको वापस आना है लॉगिन पे। अब यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैं अपने नंबर से लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, ये वही नंबर है जिस नंबर से आप मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक बिल जमा होता है, जो नंबर आपने वहाँ पे दिया हुआ है वही नंबर आपको, उसी नंबर से आपको लॉगिन करना है। कोई और नंबर से लॉगिन होगा नहीं। तो मैंने कैप्चा डाल दिया। अभी ये OTP जाएगा और फिर OTP जाने के बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे लॉगिन हो गया है, और जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल ही अपने आप से उठा लेगा आपके मोबाइल नंबर से। तो यहाँ पे जैसे लिख रहा है कि कितना लोड सैंक्शन लोड है मेरे उस पर। अभी ये लोड हो रहा है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि सैंक्शन लोड 1 किलोवाट का दिया हुआ है, और मैंने प्रपोज सोलर कैपेसिटी 2 किलोवाट का डाल दिया था। तो ऐसा होता नहीं है, अगर आप मतलब उससे ज़्यादा अप्लाई कर देंगे तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसको बोलेगा कि वो करेक्ट करके फिर से डालिए। यानी कि जैसे होता ये है ना कि अगर आपका 2 किलोवाट का सोलर मतलब कनेक्शन है तो आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको 1 किलोवाट का सोलर पैनल ही लेना पड़ेगा। अगर आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो मतलब जितना आपका कनेक्शन लोड है उससे ज़्यादा आप सोलर पैनल नहीं लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद आप एक
फिजिबिलिटी अप्रूवल करके यहाँ पे दे रहा है। तो इसमें ये होता है ना कि पावर हाउस से आपके यहाँ कोई आएगा, फ़ोटो खींचेगा, देखेगा कि मतलब आपके यहाँ लगवाने लायक है कि नहीं। वो प्रोसेस लगभग 15 दिन का होता है। तो अप्लाई करने के 15 दिन बाद ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे, वो आएगा, उसके बाद आपको चेक करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। फिर उसके बाद आपको वेंडर सेलेक्ट करना है अपना, मतलब आपको कौन लगा के देगा। तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको उससे बात होगा, वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर आपको टोटल बिलिंग बताएंगे कितना पैसा आपको पे करना है। और सारा पैसा आपको पहले पे करना होता है, मतलब पहले नहीं, जैसे आपका जब काम पूरा हो जाएगा तो पूरा पैसा आपको उसको वेंडर को दे देना है। उसके बाद वो वेंडर क्या करेगा, सोलर पूरा इंस्टॉलेशन डिटेल आपको देगा, इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद फिर इंस्पेक्शन होगा, मतलब जो यहाँ पावर हाउस से कुछ लोग जाएंगे, वैसे जाता कोई नहीं है, वो लोग जो वेंडर होते हैं वो मतलब जो भी डेटा है सब जमा कर देते हैं पावर हाउस में। तो फिर ये पावर हाउस वाले जाके वहाँ पे नेट मीटर एक होता है जो कि बाई डायरेक्शनल मीटर होगा, तो उसको वो लोग लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो सब्सिडी रिक्वेस्ट होगी वो बन जाएगी। उसके 30 दिन के बाद पूरी सब्सिडी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये तो है पूरा प्रोसेस। अब इसमें एक दो बात ध्यान देने वाली है। पहला बात ये कि जो वेंडर आप चूज़ करेंगे उसको आपको पेमेंट पूरा करना होगा। ऐसा नहीं है कि सब्सिडी काट के आपका पेमेंट का होगा, सब्सिडी आपके अकाउंट में बाद में आएगी, पहले आपको पेमेंट पूरा करना है। दूसरी बात ये कि जितना लोड आपके मीटर पे है, जितना लोड आपके घर पे है, सैंक्शन लोड है, उतना ही आप लगवा सकते हैं। उससे ज़्यादा आप नहीं लगवा सकते, उससे कम तो लगवा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं लगवा सकते।